ना किसी देरी के मैं इसको स्टार्ट कर रहा हूं। देखिए, इसमें आपको कुछ वर्ड्स पहले जानना बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, कि आपको वर्ड्स की मीनिंग, जो वर्ड्स इसमें आएंगे स्टैटिस्टिक्स में, वो आप जान ले पहले। देखिए, सबसे पहले स्टैटिस्टिक्स होता क्या है। देखिए, सिंपली वैसे तो इसका बहुत मीनिंग जो है बहुत ब्रॉड है, बट सिंपली आप कह सकते हैं कलेक्शन ऑफ डाटा। जबकि कलेक्शन ऑफ डाटा के अलावा हम क्या करते हैं, इसको एनालाइज भी करते हैं, इसका रिप्रेजेंटेशन भी करते हैं अलग अलग तरीके से, हिस्टोग्राम में, बार ग्राफ में, या पाई चार्ट में। लेकिन हम सिंपली उसको कह सकते हैं कलेक्शन ऑफ डाटा। ठीक है, स्टैटिस्टिक्स। ओके, एक वर्ड आता है इसमें, देखिए, प्राइमरी डाटा और सेकेंडरी डाटा। हिंदी में इनको प्राथमिक आंकड़े और गौण आंकड़े भी बोला जाता है, द्वितीयक आंकड़े, गौण आंकड़े। तो प्राइमरी डाटा क्या होता है, सेकेंडरी डाटा क्या होता है। देखिए, अगर कोई ऑब्जर्वर अपने एक्सपेरिमेंट के लिए खुद ही आंकड़ों का कलेक्शन करता है, तो उसको बोलते हैं हम प्राइमरी डाटा। अब एक एग्जांपल दूंगा मैं, आपको क्लियर हो जाएगा इससे। और यदि वो ऑलरेडी कोई कलेक्टेड डाटा है उसका यूज कर रहा है, तो उसको हम बोलते हैं सेकेंडरी डाटा। ठीक है, सपोज आपको स्टडी करना है कि क्लास 9 से क्लास 12 तक के बच्चों के पास, कितनों के पास एनसीसी है। ठीक है, तो यदि हम, अगर मैं ऑब्जर्वर हूं, मैं खुद क्लास वाइज क्लास 9th में जाकर क्लास 10th में जाकर क्लास 11th क्लास में जाकर हर बच्चे से ये पूछता हूं कि क्या आपकी एनसीसी है या नहीं है, अगर मैं उन आंकड़ों को खुद ही कलेक्ट करता हूं, तो ऐसे आंकड़े तो हो गए प्राइमरी डाटा। उनको क्या बोला जाता है, प्राइमरी डाटा। लेकिन यदि मैं स्कूल का रजिस्टर उठाता हूं और सीधे सीधे उसमें से नोट करता हूं कि क्लास 9th में 13 बच्चों की एनसीसी है, क्लास 10th में 45 बच्चों की एनसीसी है, क्लास 11th में 60 बच्चों की एनसीसी है, इसी तरीके से अगर मैं उन डाटा का यूज करता हूं जो ऑलरेडी कलेक्टेड है क्लास टीचर के द्वारा या किसी अन्य के द्वारा, तो उनको बोला जाता है सेकेंडरी डाटा। इज इट क्लियर? ओके, अब देखिए, डाटा दो रूप में हो सकते हैं हमारे पास। इस रूप में हो सकते हैं, देखिए, इसको हम बोलते हैं अनग्रुप्ड डाटा, या रॉ डाटा भी बोलते हैं इसको, अनग्रुप्ड डाटा बोलते हैं। देखिए, ये ग्रुपिंग नहीं है इसमें। ठीक है, लेकिन अगर यही आंकड़े बहुत होंगे, अभी तो आपको दिख रहे हैं कि ये लगभग 30 के आसपास होंगे, अगर यही आंकड़े आपके 100 हो गए, 1000 हो गए, 2000 हो गए, तो ये फिर ऐसा लिखना जो है उनको बहुत क्रिटिकल हो जाता है, टिपिकल हो जाता है। ठीक है ना, तो फिर हम क्या करते हैं, उनकी ग्रुपिंग करते हैं कि हमने सपोज यहां से 2 से 10 तक के मार्क्स इसमें ले लिए, 10 से 18 तक अलग ले लिए, 18 से फिर आगे को, इसी तरीके से अगर हम उसको ग्रुप करते हैं तो इस तरीके से हम उसकी ग्रुपिंग कर सकते हैं। यहां पे किया गया, देखिए, 0 से 10 तक जितने भी नंबर्स हमारे पास हैं वो कितने हैं, वो 7 हैं। तो इस तरीके से उनको अगर ग्रुपिंग हमने कर दी तो उसको बोला जाता है ग्रुप्ड डाटा। ये अक्सर हम तब करते हैं जब हमारे पास आंकड़े बहुत ज्यादा होते हैं। ठीक है, तो उनको लिखना, इस तरीके से लिखना बहुत आसान नहीं होता। तो ये तो हो गया अनग्रुप्ड डाटा और ये हो गया ग्रुप्ड डाटा। ठीक है, अब सबसे पहले क्या होता है, रेंज। रेंज क्या होता है, देखिए, रेंज को हिंदी में बोलते हैं परिसर। ठीक है, रेंज क्या होता है, अगर हमारे पास कोई अनग्रुप डाटा है, रेंज अनग्रुप्ड डाटा के लिए अलग होता है और ग्रुप डाटा के लिए फॉर्मूले से निकाला जाता है, वो आपके सिलेबस में अभी है नहीं। तो फिलहाल अनग्रुप डाटा का रेंज कैसे आप निकालेंगे। देखिए, अनग्रुप्ड डाटा का जो रेंज होता है, वो किसी भी डाटा में जो हाईएस्ट वैल्यू होती है उससे हम सब्ट्रैक्ट करते हैं लोएस्ट वैल्यू को। सपोज इसमें आपको हाईएस्ट वैल्यू क्या दिखाई दे रही है, देखिए, इसमें हमारे पास है 17, 17 से बड़ा कोई भी नंबर नहीं है। ओके, एंड द लोएस्ट वैल्यू इज 2। सो 17 माइनस 2, 17 माइनस 2, दैट इज इट्स रेंज। ये क्या हो जाएगा, इसका परिसर हो जाएगा, रेंज हो जाएगा। सबसे बड़ी वैल्यू से सबसे छोटी वैल्यू को अगर आप घटा दें, माइनस कर दें, तो आपको मिलेगा रेंज। ठीक है, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, देखिए, फ्रीक्वेंसी या हिंदी में उसको बोलते हैं बारंबारता। बारंबारता का मतलब बार बार आना। frequency, how many times a particular number is occurring in the given data is known as its frequency। समझ गए कि कोई नंबर, कोई वैल्यू उस डाटा में कितनी बार आ रहा है। सपोज यहां पे देखिए 2, 1, यहां पे 2 की अगर हम फ्रीक्वेंसी निकालें तो हमें इसमें काउंट करना पड़ेगा कि 2 इस डाटा में कितनी बार आया है। तो देखिए 1, 2, 3, 4,
4 टाइम्स आया है 2, तो इसका मतलब 2 की फ्रीक्वेंसी हो गई 4। 2 की फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई 4, राइट। या इंटरवल क्या होता है देखिए, अगर हम डाटा को ग्रुप्ड बना लें, अगर हमारे पास ग्रुप्ड डाटा है, तो ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, तो ये है क्लास इंटरवल। क्या बोला जाता है इनको? क्लास इंटरवल, ठीक है, वर्ग अंतराल, हिंदी में बोलते हैं वर्ग अंतराल, राइट। तो क्लास इंटरवल, क्लास इंटरवल में देखिए, जैसे सपोज हमारे पास यहां पे ये हो गया फर्स्ट क्लास इंटरवल, ये हो गया सेकंड, ये हो गया थर्ड, ये हो गया फोर्थ, इसी तरीके से चलते रहेगा। तो मैं सेकंड क्लास इंटरवल को ले रहा हूं यहां पे 10 और 20, 10 से 20 ले रहा हूं। ये आपका 10, 20 मैंने क्या ले लिया? सेकंड क्लास इंटरवल ले लिया, ठीक है। सेकंड क्लास इंटरवल यहां से ले लिया, देखिए 10, 20, ये है आपका सेकंड क्लास इंटरवल। तो इसमें देखिए एक होता है हमारे पास लोअर लिमिट, लोअर क्लास लिमिट पे इसको बोलते हैं, और एक होता है अपर लिमिट या अपर क्लास लिमिट। ये तो क्लास इंटरवल हो गया, ठीक है, सेकंड क्लास इंटरवल। तो इसकी जो अपर लिमिट है वो है ये अपर क्लास लिमिट, अपर क्लास लिमिट, या और इसको क्या बोलेंगे हम? लोअर क्लास लिमिट। समझ गए? जो नीचे है, जो छोटा है, उसको हम बोलेंगे लोअर क्लास लिमिट या निम्न सीमा बोलते हैं इसको, और इसको बोलते हैं अपर क्लास लिमिट या उच्च सीमा। क्लियर हो गया? ओके। क्लास साइज क्या होता है देखिए, क्लास साइज ऑब्वियसली क्लास इंटरवल का हो गया। सपोज मैंने ये ले लिया आपका सेकंड क्लास इंटरवल, यहां पे ले लिया, कोई भी क्लास इंटरवल ले सकते हैं क्लास साइज निकालने के लिए। तो क्लास साइज होता है आपका अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, समझ गए ना? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो जब इसको माइनस कर देंगे हम, 20 माइनस 10, दैट इज क्लास साइज। कितना आया यहां पे? यहां पर आ गया ये 10, ठीक है। ओके, अब आता है क्लास मार्क, या इसको मिड पॉइंट भी हम बोलते हैं। अब क्लास इंटरवल का ही होगा क्लास मार्क भी, ठीक है। तो अगर हमें इसका क्लास मार्क लेना, सपोज सेकंड क्लास इंटरवल का ही हमें क्लास मार्क लेना है, तो क्लास मार्क क्या होता है देखिए, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, या इसको मिड पॉइंट भी बोलते हैं हम। क्या बोलते हैं? मिड पॉइंट, या फिर क्लास मार्क भी बोलते हैं। लोअर लिमिट दैट इज 10 प्लस 20, अगर हम इसका निकालें, देखिए अगर हम इसका निकालेंगे 10 और 20 का, तो 10 प्लस 20 डिवाइडेड बाय 2, दैट इज 30 अपॉन 2 इक्वल टू 15। तो यह मिड पॉइंट आ गया आपके पास, ये 10 और 20 का जो मिड पॉइंट होता है वो होता है 15। दिस इज हाउ यू कैन फाइंड क्लास मार्क। समझ गए?